नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो शेयर प्राइस के रिलेटेड नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है, चाहे ऑर्गेनिकली हो या इनऑर्गेनिकली हो, ये क्यों आने वाले समय के लिए या तो मेक इट या ब्रेक इट मोमेंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। और जो रीसेंट खबर निकल के आई है कि जो ये कंपनी दोस्तों, जो इनके सीईओ साहब हैं, वो एक आप कह सकते हैं एक और एयरलाइंस कंपनी के हेड है, उनके साथ मिल करके एक बैंकरप्ट एयरलाइन को रिवाइव करने की बात कह रहे हैं। ठीक है। और पिछले कुछ समय में दोस्तों, यानी आप कह सकते हैं मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 अप्रैल की तारीख है, तो 21 अप्रैल की तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो दोस्तों। 15 अप्रैल के अपडेट के अनुसार कंपनी हरियाणा में भी एंटर कर चुकी है और अपना पहला स्टोर वहाँ पे उन्होंने खोला हुआ है। ठीक है। तो मैं ये जो एग्रेसिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई कंपनी ना लगातार नए नए एवेन्यूज़ में अपने आप को बढ़ा रही है, अपने आप को आगे कर रही है दोस्तों। ठीक है। और ईज माई ट्रिप अगर आप देखेंगे ना पिछले कुछ समय में स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है। स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है और आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ेंगे आपको दो तीन चीज़ें स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कहते हैं क्रिटिसाइज तो नहीं कहना चाहिए, एक कंसर्न रेज ज़रूर करता है। पहली एक ये इनकी बैलेंस शीट और दूसरा है, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, वो है इनकी एग्रेसिवनेस। आपने कुछ दिन पहले एक बात और सुनी होगी दोस्तों, और इसके ऊपर मैंने बात कही थी कि अयोध्या में कंपनी 5 स्टार होटल बनाने की बात कह रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईज माई ट्रिप की दोस्तों। और कंपनी एविएशन सेक्टर में घुसने की बात कह रही है दोस्तों। ठीक है। तो रैशनल क्या, क्यों? देखिए एक चीज़ तो समझिए, कमी तो है, डिमांड सप्लाई का इशू बहुत ज़्यादा है। आप अगर एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे होंगे आपको पता होगा कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता चला जा रहा है एयरलाइन में ट्रैवल करना दोस्तों। ठीक है। तो उसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपनी कह रही कि भाई हम जब रिवाइव कर लेंगे ना इस गो एयर या गो फर्स्ट को, तो हम इस चीज़ों को थोड़ा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे, अपनी हेल्प कर पाएंगे और एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है। और भी बहुत कुछ है इस एक वीडियो में। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा ना, प्लीज़ उसे पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इसलिए 42 है और कई लोग ये परेशान होते हैं स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जाता है, अगर अच्छा है अगर ख़राब है, हमेशा 2 10 15% की थोड़ी तेज़ी होती है, स्टॉक वापस से वहीं आ जाता है जहाँ पर खड़ा हुआ है। क्योंकि समझिए ये जो पीरियड चल रहा है ना, बाज़ार पूरी तरह से देख रहा है कि कंपनी आगे करेगी कैसे। ठीक है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, वैल्यूएशन वाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अन्य एविएशन कंपनी से कंपेयर करेंगे वर्ल्ड की भी, ईज माई ट्रिप आज भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसीलिए जब तक अगर अपसाइड आप बोलेंगे इसे एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है, इसे कुछ बहुत ही शानदार नंबर पेश करने पड़ेंगे। ठीक है। और जब तक स्टॉक 55 को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है। तो ईज माई ट्रिप में अगर आप निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप सीरियस हैं स्टॉक में, अगर आपके ये वॉच लिस्ट में हैं, प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में मैं पहले बता दूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, और मैं या मेरी फैमिली मेम्बर का इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले जिस चीज़ की शुरुआत करूँगा वो है, आप देखें यहाँ पे अभी अभी खबर है दोस्तों, लगभग 15 अप्रैल की आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप कह सकते हैं ईज माई ट्रिप एक्सपैंड इट्स फ्रेंचाइज नेटवर्क इन हरियाणा। ठीक है। अपना जो फ्रेंचाइज नेटवर्क है उन्होंने हरियाणा में बढ़ाया है और जो अपना पहला स्टोर है उन्होंने करनाल में ओपन किया दोस्तों। ठीक है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से जो आप जब भी आप एनालिसिस देखते होंगे मेरे वीडियो में, ईज मैटर पे एक बात कह रही है कि हम अपने जो स्टोर एक्सपेंशन है उसे लगातार बढ़ाएंगे और उसके में आपको यहाँ पे एक कदम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। ये वही कंपनी कह रही है कि भाई हमारा ये जो विजन है आने वाले समय बढ़ाने का, स्टोर्स बढ़ाने का, और जो हमारा फोकस है ये उसी की तरफ कदम है। ठीक है। तो ये तो कोई बहुत छोटी चीज़। अब आते हैं एक और इन्फॉर्मेशन में। देखिए जो ये इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आज यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, ये प्लीज़ पूरा मैं फिर कहूँगा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ईज माई ट्रिप में ना क्या एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक इशू है या क्या एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत ज़्यादा या तो एकदम फेवर में जा सकती है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव या बैकफायर कर सकती है। तो देखिए आपको ये सब पता नहीं होगा तो सबसे पहले देखिए ईज माई ट्रिप में दोस्तों, है ना, उसमें
ई ट्रैव टेक का कहना है कि ई ट्रैव टेक लिमिटेड हेडक्वार्टर मुंबई रिसेंटली सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ $3.9 मिलियन यानी 33 करोड़ रुपए इन इट्स सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग। ठीक है, यानी कि ईज मैट्रिप ने इस कंपनी में ई ड्राइव टेक में लगभग 33 करोड़ रुपए डाले हैं सेकेंड राउंड फंडिंग में। और ये जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्यूजन है दोस्तों कैपिटल की, स्पेयर हेडेड बाय ईज मैट्रिप, marks a pivotal moment for eDrive Tech, setting the stage for exponential growth and innovation। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इनोवेशन की यहाँ पर बात और चर्चा की जा रही है। ठीक है, आगे देखें, अगर बात करें इस कंपनी की तो ये स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल सर्विस टू B2B ट्रैवल एजेंट्स। ठीक है, B2B ट्रैवल एजेंट आप कह सकते हैं एजेंट्स को पूरे नेशनल वाइड ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड कराती है, लेकिन याद रखिएगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, एंड ई ड्राइव टेक कवर्स अ वाइड एरे ऑफ ऑफरिंग इंक्लूडिंग कौन कौन सा दोस्तों, एयर टिकट, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेजेस, वीजा सर्विसेज, ट्रैवल इंश्योरेंस, कार रेंटल और बस टिकट। और एक बहुत मजबूत दोस्तों इनका क्लाइंटेल है दोस्तों, जिसमें 40,000 ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स हैं, 600 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 7 से ज़्यादा API और वाइट लेवल क्लाइंट्स हैं दोस्तों। और कंपनी प्राइमरली जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एयर टिकट सेल। ठीक है, और कंपनी जो प्राइमरी रेवेन्यू आप सकते हैं कमा रही है वो एयर टिकट सेल से। और मैं आपको बता दूं यहाँ से एटलीस्ट साल भर तो बहुत बहुत बड़ा स्कोप आप कह सकते हैं ये एयर टिकट सेल से मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के एयर ट्रैवलिंग का इशू चल रहा है, मुझे नहीं पता आप, मैं पिछले बहुत दिन से ट्रैवल नहीं किया हूँ, अगर आप किए होंगे दोस्तों जैसे फ्लाइट के थ्रू, आपको पता होगा क्या तमाशा चल रहा है एयरपोर्ट्स में। अगर आपकी कोई आप कह सकते स्टोरी है या आप कोई आप कह सकते हैं आपका कोई फीडबैक बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पैसे इनको मिले ना 3.9 मिलियन दोस्तों स्पेंड, ये एक पाइवटल रोल करेंगे दोस्तों फ्यूलिंग ई ड्राइव टेक दोस्तों एम्बिशियस जो एक्सपेंशन प्लान है इनकी। और जो कंपनी एम करी दोस्तों टू एनहांस इज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बाय इन्वेस्टिंग इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू streamline processes and enhance the user experience for its clients. Additionally, it planned to diversify its product portfolio to offer a broader range of travel solutions catering to evolving need of its clientele। ठीक है, यानी यहाँ से वो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी लाना चाहती है ताकि अगर किसी क्लाइंट की कोई एक आप सकते कुछ अन्य उनको दिख रही हो कि सर्विस जो हम प्रोवाइड नहीं करा पा सकते, उसे भी इन पैसों से ऐड कराया जाएगा। ठीक है, अब आप देखें जो ई ड्राइव टेक है दोस्तों intends to solidify its global presence by strengthening its foothold in key international market। जी हाँ, इंटरनेशनल एम्बिशंस भी हैं, कहाँ पर, थाईलैंड, बाली और वियतनाम। फॉलोइंग द रीसेंट एक्विजिशन ऑफ UAE's ईगल क्रेस्ट DMC द B2B एजेंट SNG सेट। देखिए इन्होंने कहाँ पर देखा है, जहाँ पर इंडियन टूरिस्ट बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, वेदर इट्स थाईलैंड, बाली या वियतनाम दोस्तों। ठीक है, अब भाई इसके बाद ना ये तो हो गई ई ड्राइव की, इसके बाद जो मैं चर्चा करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मुझे लगता है या तो ब्रेक इट और मेक इट मूवमेंट हो सकता है ईज मैटर के लिए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एयरलाइंस की। ठीक है, आप देखें जो ईज माई ट्रिप के पिट्टी साहब हैं और जो स्पाइस जेट के सिंह साहब हैं, ये एक साथ हैं दोस्तों गो फर्स्ट के बिड के लिए। ठीक है, और वो क्लोजली मॉनिटर ये कर रहे हैं कि भाई साहब जो एयर ट्रैवल की डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो इंडस्ट्री के प्लेयर है दोस्तों न्यू द ट्रेंड वुड कंटिन्यू एंड डिमांड सप्लाई गैप में वाइडन। और देखिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आने वाले मुझे लगता है 1 से 3 साल तो एटलीस्ट ये जो सिचुएशन है ना एयर ट्रैवल की, ये आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों इन लोग। ठीक है, अब एक सवाल आपका भी आया होगा कि भैया स्पाइस जेट की तो खुद भी हालत ख़राब थी। तो देखिए हम सबको पता है कि स्पाइस जेट इटसेल्फ हैज़ बीन फेसिंग अ कैश क्रंच फॉर द पास्ट सेवरल क्वार्टर्स, और जो प्रमोटर है सिंह दोस्तों वो एक एविएशन वेंडर है। देखिए स्पाइस जेट जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना इनका सिंह साहब का, ठीक है, जो एक वेटरन है, उनका बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कंपनी को। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि पिट्टी साहब ऑन दी अदर हैंड बिलीव्स इन टेकिंग रिस्क। और देखिए ये बात तो मैं 100% कहता हूँ और हर एक वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, आप ईज मैटर पे निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो पिट्टी साहब हैं, जो इसके CEO हैं दोस्तों ईज मैटर के, वो एक हाई रिस्क टेकर है। ठीक है, और
आप अगर इसमें निवेश कर रहे हैं, और मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, प्लीज़ हर एक क्वार्टर के नंबर को, हर एक मोमेंट को, इस कंपनी की बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप कहते हैं बारीकी से चेक करें दोस्तों, ठीक है। एंड डाइवर्सिफाई इनटू एरिया दैट ही इज पैशनेट अबाउट एंड हिज लव फॉर सिनेमा ट्रांसलेटेड इनटू पिट्टी प्रोड्यूसिंग मूवीज। अब मैं जैसे पहले बताया दोस्तों, ईज माई ट्रिप ने ऑलरेडी एक मूवी भी प्रोड्यूस कर रखी है, तैश नाम से आई थी, ठीक है, जो मैंने पहले बोला। और मैं इसी से आपको बता रहा हूँ कि ये जो साहब हैं, पिट्टी साहब, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क टेकर हैं, ठीक है, और लगातार एक्सपेंशन के मूड में रहते हैं, लगातार काम बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती वो है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे संभालेंगे, ठीक है, और आने वाले क्वार्टर्स में ये क्या बताते हैं इस बात को करके ये हमको देखना है, ठीक है। आगे देखिए, पिट्टी साहब कहते हैं दैट सेट द बेड फॉर गो फॉर वॉज स्ट्रैटेजिक मूव, ठीक है। आप देखें, एयर ट्रैवल इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, उनका मानना है, और जो डिमांड गैप सप्लाई गैप है, दोनों डिमांड सप्लाई गैप है, वो आने वाले समय में और बढ़ता दिखाई देगा। और जिस स्टेज में दोस्तों, एट दिस स्टेज जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, नीड्स सपोर्ट टू इम्प्रूव सो दैट वी कैन कैटर टू द राइजिंग डिमांड, ठीक है। अब भाई देखिए विस्तारा का हाल क्या चल रहा है हम सबको पता है दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो सिंह और पिट्टी साहब दोस्तों, हु इज ऑल्सो, जो कि ये दोनों मिलकर के दोस्तों प्रमोटर में किसके, बस बी के, ठीक है, एयरवेज, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 हैड जॉइंटली सबमिटेड बिड ऑफ 1600 करोड़ फॉर गो फर्स्ट, जो कि गो एयर से एक बार शुरू थी, यानी 1600 करोड़ रुपए यहाँ पे डालने की बात कही जा रही है, ठीक है, 1600 करोड़ की बिड है। और देखिए, the bids open in February for GoFirst, which has been grounded for almost a year now after entering voluntary कह सकते हैं bankruptcy on May 2023, ठीक है, a first in Indian aviation, ठीक है। ये इसने bankruptcy दिखाई दोस्तों, और जो बिड है वो 1600 करोड़ की ऑलरेडी डाल चुके हैं। हाँ, लेकिन आगे देखेंगे आप, seeing an Indian airline in the verge of bankruptcy that needs supported, I wanted to step in and contribute reviving the company in my capacity, hence I placed for the bid, ठीक है। क्योंकि अब आपको शायद ना पता हो दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ईज मैटर शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है, उस समय भी इन्होंने और इनके पैसे काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए थे। तो उस समय भी जो ये आपको अभी मैं गोफ आप कह सकते हैं, जिनकी मैं सिंह साहब की बात कर रहा दोस्तों, स्पाइस जेट वाले, उन्होंने इनका हेल्प की थी, ठीक। आप देखें यहाँ पे दैट द सिंह पिट्टी डू आर नोन टू हैव इंक्रीज बेड फॉर गो फर्स्ट अराउंड 1800 करोड़, जो पहले 1600 करोड़ की बिड थी वो बढ़ करके 1800 करोड़ की हो गई है, फ्रॉम देयर इनिशियल बिड ऑफ रुपीज 1600 करोड़। और बात करें मनी कंट्रोल की दोस्तों रिपोर्ट की, द कंसोर्टियम हैज आल्सो प्रपोज्ड टू इंक्रीज इट्स अपफ्रंट पेमेंट टू अराउंड 500 करोड़ फ्रॉम अराउंड 290 करोड़। और भाई साहब 500 करोड़ अब फ्रंट पेमेंट की बात कही जा रही है, अगर कोई बिड मिलेगा, जो पहले 290 करोड़ थी। एंड हैज ऑफर टू पे ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड अगेंस्ट इंजन सप्लायर एंड प्रैट एंड विटनी, द रिपोर्ट एडेड, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों की बातें चल रही हैं, और देखिए यही एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। और ये हमारा, अब देखिए ये एविएशन कितना बड़ा है आपको समझ में आना चाहिए कि बात करें मार्च की ना, 2 लाख पैसेंजर दोस्तों फ्लाइट डिले से अफेक्ट हुए थे, वाइल कैंसिलेशन इम्पैक्टेड 23,675 पैसेंजर्स, ठीक है। 23,000 साढ़े 23,000 ज़्यादा पैसेंजर जो फ्लाइट कैंसिल हुई उनके प्रॉब्लम में थे, ये कहना है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के डेटा का, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे एक कितना बड़ा सेक्शन है जो परेशान है फ्लाइट डिलेज और लेट से दोस्तों, ठीक है। आप देखें, बात करें एक्सपर्ट की कि सप्लाई चेन रिलेटेड चैलेंजेस दोस्तों आर हियर टू स्टे फॉर अनदर 2 क्वार्टर, डिमांड फॉर एयर ट्रैवल इज ओनली इंक्रीजिंग। और ये चीज़ आने वाले 2 क्वार्टर तक आपको बढ़ती दिखेंगी, और जो एयर ट्रैवल को लेकर के डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बात करें डोमेस्टिक एयरलाइंस की दोस्तों, कैरिड 133.68 लाख पैसेंजर्स मार्च में, जो कि 3.7% का इंक्रीज था एनुअल बेसिस में। ये जो ऑफिशियल डेटा रिलीज हुआ 15 अप्रैल को, उसकी बात कही जा रही है, ठीक है। अब भाई ये तमाम चीज़ें तो ऑलरेडी हैं, और टुडे द इंडियन टूरिज्म सेक्टर्स काउंटेड अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक मार्केट अराउंड द वर्ल्ड
It is growing rapidly and is projected to reach $15 billion by फाइनेंशियल 27 फाइनेंशियल 27 तक $15 बिलियन की प्रोजेक्ट रहेगी दोस्तों. एंड द एयरपोर्ट एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंप्रूविंग. द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया. ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ से भी यही बात कही जा रही है कि भाई बहुत पोटेंशियल है और जो $15 बिलियन की 2027 तक ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं जो इंडियन टूरिज्म सेक्टर है वो होते दिखाई देगा. तो मेनली जो यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों वो ऑलरेडी हो चुकी है. अब मेरा ये मानना है कि ये जो है किस तरह पैन आउट होगा ये देखना पड़ेगा. ठीक है, ईस्ट ट्रिप के लिए अगर ये चीज़ को देखिए, ये बात तो सही है कि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट्स की. ठीक है, लेकिन गो फर्स्ट जो अभी भी बैठी हुई है, अगर इसे रिवाइव किया जाता है ये कितना पॉजिटिव रहेगी, कितना अच्छा असर डालेगी. क्योंकि इंडिगो जिस प्रकार से डोमिनेट कर रहा है इंडस्ट्री को और जिस प्रकार से मुझे लगता है फार फार अहेड निकलता चला जा रहा है, क्या ये एक चीज़ और ईज माई ट्रिप की बैलेंस शीट को क्या होगा ये सब हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी कोई राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद.